राम 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 भक्तों। वाल्मीकि रामायण में नए दृष्टिकोण को साथ रखते हुए आइए देखते हैं सीता रूपी जीवात्मा मोक्ष की कामना से किस प्रकार तपस्या कर रही है। ये जो उसका वनवास है ये एक तरह की यात्रा है मोक्ष के लिए, और इस यात्रा में, इस साधना में तरह तरह के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो सबसे पहले उस पर आक्रमण करते हैं काम और क्रोध। सीता पर भी इसी प्रकार पहला हमला हुआ था, काम और क्रोध रूपी शूर्पणखा का। शूर्पणखा हमला करती है और लक्ष्मण उनको आहत करके वहाँ से भगा देते हैं। ये जो काम और क्रोध है ये अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ इसके भाई बंधु भी होते हैं, खर और दूषण। जब काम और क्रोध आहत हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है जड़ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसे कुछ सोचता नहीं है कि क्या करे। ये जो खर है, खर का अर्थ होता है गधा, कि गधा अगर एक बार कहीं डट जाए, अड़ जाए तो हिलता नहीं है, वहीं डटा रहता है, ठहर जाता है, यानी उसकी बुद्धि कुछ सूझने लायक रहती ही नहीं है। और इस प्रकार से दोष उत्पन्न होते हैं, खर और दूषण। ये जो जीवात्मा है पंचवटी में रह रही है, पंचवटी पंच तत्व उनका प्रतीक है। ये वेदांत में हालांकि पंच तत्वों की बात हुई है, परंतु जो सांख्य दर्शन है ये पंच तत्व जो हैं उन्हें 25 तत्व गिने गए हैं। और ये 25 तत्व बहुत विशद हैं, उनकी चर्चा यहाँ करना ठीक नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तब जीवात्मा के ऊपर जो माया, उसका आवरण या कुहासा है वो और गहरा होता जा रहा है। तपस्या घनी है, रास्ता लंबा है, वनमय है, और ये जो कुहासा जब गहरा होता जाता है तब माया का स्वर्णमयी मृग प्रकट होता है। स्वर्ण अर्थात धन, संपत्ति, वैभव। जब कोई सन्यासी अथवा जीवात्मा मोक्ष की कामना से इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो ये जो धन, संपत्ति और वैभव है ये उससे छूटता नहीं है, उसे घेरे रहता है। वो सारे सुख से याद आते हैं, और यहाँ पर जो स्वर्ण में मृग है ये उसी का प्रतीक है। और जब जीवात्मा इस माया में फंस जाती है तो ब्रह्म उसको मिलने वाले नहीं हैं, वो उससे दूर हो जाते हैं। और जब ब्रह्म ही दूर हो गए और जीवात्मा माया में फंस गई तो मोह प्रकट होता है। मोह दसों दिशाओं में होता है, कोई व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। वो जो मोह है वो इस जीवात्मा को जकड़ लेता है, क्योंकि जीवात्मा को अभी अपेक्षा है कि वो जो मृग है सोने का वो मुझे मिलने वाला है। इसी कारण उसका जो मोह है उसे जकड़ लेता है, और ये जकड़न और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जीवात्मा उसमें छटपटाती रह जाती है, और अब वो ब्रह्म के मिलन के रास्ते से भटक जाती है। यानी कि वो जो उसका अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये जो मोह है उसका हरण कर लेता है। और ये जब उसका हरण कर लेता है तो थोड़ा सा आभास होता है जीवात्मा को कि क्या मेरा लक्ष्य था और मैं कहाँ फंस गई। तो वो जो स्वर्ण है यानी आभूषण जो उस जीवात्मा के सीता के पास थे वो उन्हें त्यागती जाती है, फेंकती जाती है। परंतु क्या सचमुच मोह के बंधन से वो छूट पाई? क्यों नहीं छूट पाई? मोह का बंधन अभी भी कैसे है? बिल्कुल अंत में ये बताऊंगा मैं कि मोह में वो सदैव पड़ी रही और किसने उसे इस बंधन से मुक्त किया। अच्छा, ये जो मोह का बंधन है इसके लिए तुलसीदास ने भी कहा है कि इससे कोई नहीं बच सकता। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पोहारे। तो ये जो माया है ना इससे कोई नहीं बच सकता है, बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है उससे बचने के लिए। और मोह तो एक बंधन है जिसमें ये जीवात्मा फंस चुकी है। ब्रह्म लौटते हैं यानी कि राम वापस लौटते हैं। अब यहाँ पर राम जो ब्रह्म है अपनी समस्त शक्ति, समस्त रूपों का दर्शन कराते हैं। जब ये अयोध्या से विश्वामित्र के साथ चले थे, इन्हें नहीं पता था कि इन्हें किस राक्षस का वध करना है। उनके मन में कोई भय, कोई आशंका, कोई संकोच नहीं था। इसी प्रकार जब उनका विवाह सीता से होता है उन्हें किसी प्रकार का हर्ष नहीं होता है, और जब राज सिंहासन उन्हें मिलने वाला होता है तब भी उन्हें कोई विशेष हर्ष नहीं होता है, और वो हाथ में आया हुआ सिंहासन उनके हाथ से छिटक जाता है तब भी उन्हें कोई मलाल नहीं होता। उन्हें वन में जाने की आज्ञा मिलती है तब भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती। परंतु यहाँ
जब राम वापस पंचवटी लौटते हैं तो उनके ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। ब्रह्म से सभी देव उत्पन्न हुए हैं। कैसे हुए हैं इसे देखने के लिए आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त को देखिए। उसे नासदीय सूक्त भी कहा जाता है। उसमें कैसे कैसे देव उत्पन्न होते हैं और वो किस चरण में होते हैं। ये जो देव हैं 33 माने गए हैं और ये जो राम हैं ब्रह्म स्वरूप, इनके 33 भाव अब यहाँ पर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। पूरी तरह से अपने को प्रकट करते हैं। ये एक एक भाव बड़ा विलक्षण है। वो रोते हैं, विलाप करते हैं, शोक करते हैं, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है। यदि जीवात्मा ब्रह्म से मिलना चाहती है तो ब्रह्म जीवात्मा से परे नहीं रह सकता, उसी का अंश है। जैसे सारी नदियाँ सागर में समाहित होती हैं, इसी तरह सारी जीवात्माएं ब्रह्म में समाहित होती हैं। ब्रह्म ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। यहाँ पर जब राम सारे अपने देवत्व वाले गुण प्रकट करते हैं और ये देवत्व के गुण 33 भावों में प्रकट होते हैं। क्या हैं वो 33 भाव? आप देखेंगे कि ये सारे भाव इस पंचवटी से लेकर रावण वध तक, रावण के वध तक राम के चेहरे पर, राम के व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देंगे आपको। ये 33 भाव हैं। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहित, अमर्ष, जाड्य, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, उत्सुकता, आलस, उन्माद। ये 33 के 33 भाव राम के प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ दीनता का भाव दिखाई देता है, विषाद का भाव दिखाई देता है, शोक का भाव दिखाई देता है, और उधर सीता जीवात्मा मोह के बंधन में छटपटा रही है। मोह, उसका भाई कौन है? रावण का भाई कौन है? वो है कुंभकर्ण। वो किसका प्रतीक है? रावण का पुत्र मेघनाथ। वो किसका प्रतीक है? वो बाद में बताऊंगा। पहले आप जानिए कि राम इसके बाद क्या करते हैं। राम सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान से मिलते हैं, अंत में सीता की खोज की जाती है। वो क्या क्रम है, उसका क्या अर्थ है? जब हनुमान उनको मिलते हैं तो पहचान जाते हैं हनुमान एक संत हैं जिनकी स्वयं के लिए कोई कामना नहीं है। संत का मूल उद्देश्य, मूल व्यवहार पूरे जगत का कल्याण होता है। अपने लिए कुछ नहीं चाहते वो। आपने देखो पूरा जीवन हनुमान का इसी प्रकार का था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। पूरे संसार के कल्याण के लिए वो कार्य करते रहे। और सुग्रीव से मैत्री स्वार्थ पर आधारित थी, विभीषण की मैत्री स्वार्थ पर आधारित थी। दोनों को सिंहासन चाहिए था। जैसे उनकी तमन्ना पूरी हुई, उनकी इच्छाएं पूरी हुई, ब्रह्म से उनका संपर्क कट गया। परंतु संत हनुमान वो उस जीवात्मा का पता लगाते हैं। ये संत का ही कार्य है कि वो पता लगाए कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है, और वो जीवात्मा जो ब्रह्म से मिलना चाहती है उसे ब्रह्म का संदेश कैसे पहुंचाया जाए और ब्रह्म को जीवात्मा का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। अब ये जो सारे वानर, जितने भी वानर हैं, करोड़ों में, अरबों में, वाल्मीकि रामायण में बताया गया, इतने अरब, इतने खरब, पद्म, नील, असंख्य वानर वो सीता की खोज में भटक रहे हैं इधर उधर। सीता है यहाँ, जीवात्मा ही नहीं, शांति का प्रतीक है। ये सारे वानर, ये वो आत्मा है जिन्हें शांति की तलाश है, और इन्हें शांति का रास्ता या पता कौन बताता है, कौन सूचना देता है कि शांति कहाँ है? वो है हनुमान। हनुमान जैसा संत इस धरती पर आज तक कोई नहीं हुआ। तुलसीदास कहते हैं ना, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूल फलहि पर हेत, इतते वे पाहन हने, उतते वे फल देत। संत सदैव देने के लिए होता है, चाहे उसे पत्थर मारे जाएं, फिर भी लोगों का कल्याण ही करता है। संत के जीवन में शांति होती है, उसे जीवात्मा का ज्ञान होता है और उसे पता होता है शांति कहाँ है और कैसे प्राप्त होगी। वही जीवात्मा तक पहुँचता है और वहाँ जाकर ब्रह्म का संदेश उसे देता है। अब जीवात्मा का मोह समाप्त नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? देखिए, सारे आभूषण तो उन्होंने त्याग दिए थे, परंतु एक मणि जो वो अपने साथ अपने मायके से लेकर चली थी, अभी तक उसके पास वहाँ से लाया हुआ मोह का एक दाना बचा हुआ है। और अगर वो माया मोह का, अगर वो कणी मणि वो रुकी हुई है उसके पास, जिसे उसने छुपा के रखा हुआ था,
वही उसका कारण था कि वो अभी तक मोह के जाल में फंसी हुई है। अब जो संत है वो उससे वो चूड़ामणि ले लेते हैं, यहीं से कायाकल्प होता है, जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि संत के दर्शन हो गए। संत का कार्य ही ये है कि वो उनको शांति प्रदान करते हैं। सीता को वहाँ शांति प्रदान होती है, जीवात्मा को शांति प्रदान होती है, और उनका जो माया का आवरण है वो छटना शुरू हो जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है उसके मोह के बंधन से छूटने की। मोह मतलब रावण। अब विभीषण से मैत्री होती है और ये आक्रमण करने की तैयारी होती है। ये सब क्या है? ये मोह के खिलाफ एक लड़ाई है। अब मोह के ऊपर जब आक्रमण होता है तो मोह को जब चोट पहुंचती है, मोह से मतलब मन दुखी हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा होता, तो अहंकार जागता है। मोह का भाई है अहंकार। अहंकार उठते ही जागते ही क्या करता है? वो सामने वाले को भी खाता है और अंत में स्वयं को खा जाता है। ये है मोह का भाई अहंकार, कुंभकर्ण। और इस मोह का पुत्र क्या है? इस मोह का पुत्र है कामना। जब हमें किसी से मोह रहता है तो हमारी तरह तरह की कामनाएं जागती हैं, और वो कामनाएं क्या होती हैं? मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, परम वैभवशाली बनूं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और ये कामनाएं बड़ी बलशाली होती हैं। जब ये अंदर जागती हैं तो इनका दमन करना हर एक के बस की बात नहीं है। ब्रह्म के ज्ञान से ही इनका दमन किया जा सकता है। कामनाओं का, मोह का और अहंकार का अंत ये ब्रह्म ज्ञान से ही होता है, और ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। ब्रह्म के सामने ये सब चीज़ें नहीं टिक पाती हैं और जीवात्मा का उद्धार होता है। अब जीवात्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ था माया का, वो अब छूटा या नहीं? वाल्मीकि रामायण में जब लंका पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विभीषण सीता को स्वर्ण आभूषणों से लाद कर, नए रेशमी वस्त्रों में सजाकर एक पालकी में लेकर आते हैं। राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी भी मोह नहीं गया, स्वर्ण आभूषण, पालकी और ये वैभव। तो राम कहते हैं कि देखिए, मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता, आप चाहें तो। वो सबके गुण बताते हैं, लक्ष्मण वगैरह, भरत के, सुग्रीव के, विभीषण के गुण बताते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इनके पास सब कुछ है, बहुत वैभव है, तुम चाहो तो इनमें से किसी के साथ भी चले जाओ। परंतु अब जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त हो गया। किसकी वजह से? वो संत हनुमान की वजह से, कि सब मिथ्या है, अंतिम लक्ष्य था ब्रह्म। अब वो भटक नहीं सकती। अब वो अपनी परीक्षा देती हैं, अग्नि में से गुजरती हैं, और जो स्वर्ण आभूषण और रेशमी वस्त्र थे वो सारे उनके जल जाते हैं, और वो उन्हीं क्षीर वस्त्रों में राम के सम्मुख प्रकट होती हैं, जिन क्षीर वस्त्रों में उस यात्रा पर वो शुरू से चली थी, और अब वो ब्रह्म में विलीन होने वाली हैं। यहाँ पर जीवात्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है और वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाती है। अब ये जो आगे की कथा है उत्तर रामायण, क्या वो सही है? ये तो 6 कांड पूरे हो गए, राम का सीता से मिलन हो गया, सबको शांति मिल गई। ये जो वानर थे, जितनी आत्माएं थीं, उनको शांति प्राप्त हो गई। बाद का कांड है उत्तर कांड जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये सारे रूपक, इस प्रकार के अलंकार बिल्कुल नहीं है, भाषा बिल्कुल अलग है। इससे लगता है कि ये बाद में जोड़ा गया है। और ये काम किसने कब किया? 1000 साल के बीच में ये काम हुआ है, और आपको तो मालूम ही है पिछला 1000 वर्ष भारत का कैसे बीता है और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसको जानकारी करने के लिए ना आप मेरी एक पुरानी वीडियो देखिए, श्री राम और वाल्मीकि रामायण के द्रोही। इसमें मैंने सारा वर्णन किया है कि जो उत्तर कांड है या हमारे अन्य ग्रंथों में कैसे, कब और किसने किस प्रयोजन से मिलावटें की, या कैसे हमारे इस पुरुषों को कलंकित किया। तो मित्रों, मैंने रामायण, वाल्मीकि रामायण का जो एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है आपके सामने। आपको इसमें बड़े प्रश्न उठेंगे कि तो ये कौन है, ये किसका प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है। यदि ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में आए तो अवश्य पूछना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हनुमान जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण।